तो एपिसोड हमारी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है हमारा बाइकिंग लिंक को। वो बोल रहा होता है अब टाइम आ गया कि मैं अपनी सेकंड जो सीनियर डिसाइबल है टाइटिन जिसका नाम है उसको मैं अब देखूँ, उसका जो मामला है वो सब मैं अभी संभालने का वक्त आ चुका है। तो वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जाओ चेन को जिसका हाथ जो है ना हील कर रही होती है उसकी मास्टर। वो बोल रहा था आउच मास्टर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, आपने उस वक्त उसको मारा क्यों नहीं, आपको मेरा बदला लेना पड़ेगा कैसे भी करके, मुझे नहीं पता, मेरा बदला लो। तो उसकी जो मास्टर होती है वो बोलती है तू ट्रैश किधर के, तू पीस ऑफ ट्रैश, तू चुप ही रहे, तू जो है ना उसको असैसिनेट करने के लिए वहाँ पर चले गया बिना किसी सोचे समझे। मैंने तेरे को समझाया भी था वो बाइकिंग ने उसको मारना आसान नहीं है। तो वो जो होती है वो बोल रही थी स्टूपिड किधर के, अगली बार तूने ऐसा किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तेरे को क्या पता है वो समझ रहा बाइकिंग नहीं है तू मर चुका है, नहीं उसको भी पता है कि तू जिंदा है और उसने जो है ना तेरे को जाने दिया क्योंकि मैंने जो ऐसे रिक्वेस्ट की थी और मेरी वजह से उसने तेरे को जाने दिया जिसकी वजह से तू जिंदा है आज। तो वहाँ पर जो है जासन के निप्पल को पकड़ लेती है, बोलती है हिलने का कोशिश मत करना। वो बोलता मास्टर आप हो क्या, वो बोलती है डोंट मूव, बिल्कुल भी नहीं हिलो। और जो तूने आज किया है ना उस वक्त मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और मेरा तो दिल कर रहा है तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ ना मैं, और अगली बार तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की मैं तुम्हें सेक्स से निकाल दूँगी, अपने डिसेबल की पोजीशन से भी निकाल दूँगी। तो बोलता मास्टर मैं समझ गया हूँ, अब मैं नहीं करूँगा इस तरह की कोई हरकत। तो वहाँ पर उसकी मास्टर बोल रही होती है सेलेक्ट मास्टर की सिलेक्शन सेरेमनी बहुत जल्दी आने वाली है और मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर कुछ भी ऐसा दाग लगे मेरी रेपुटेशन के ऊपर, मैं ये बिल्कुल भी नहीं जो है ना कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये सुनने के बाद जाओचन बोल रहा था अच्छा तो इसका मतलब आपने कॉम्पीट करने के लिए सोच। तो वो उसकी मास्टर बोल रही थी हाँ जो तुम्हारी जो मास्टर है उसको ज़रूरत है फ्लेमिंग डीमन टावर की है उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सुनने के बाद जाओचन बोल रहा था क्या आपको वो उसकी की ज़रूरत है, लेकिन वो तो सेट का फॉरबिडन एरिया है और आखिर आपको की क्या ज़रूरत पड़ गई है। तो वो कुछ जवाब नहीं दे रही होती है, वो सोच रही होती है, बोलती है फिर कि मुझे वो जो है ना मैं बहुत ज़्यादा मेरे को ज़रूरत है उसकी ना फ्लेमिंग डीमन टावर की, उसमें मुझे देखना है उसमें ऐसा है क्या, उस पर्सन ने उसमें रखा है क्या, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ उसमें ऐसा है क्या वहाँ पर ना। तो यहाँ पर जो सीन शिफ्ट होता है हमारा टाइटाइन के दिखाया जाता है और इसका तो मेरा नाम भी मुश्किल से लिया जाता है, टाई पता नहीं ऐसी कोई नाम है, हम इसको सेकेंड डिसेबल ही बोलेंगे। तो उसका सीन दिखाया जाता है। तो वहाँ पर जो है होंग भी आई हुई होती है, होंग कह रही होती क्या बात है तुम्हारा मास्टर तो मर चुका है ना, हमें तो एक पार्टी मनानी चाहिए सेलिब्रेशन की। तो वो बोलता है क्या, वो बोलती है होंग अब वो जो है ना मर चुके हैं और उसके साथ साथ उसके जो है ना सारे गुनाह जो है पाप जो है ना वो भी दफन हो चुके हैं, तो तुम इसके बारे में बार बार मत सोचो, इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म कर दो। तो वो भी सोच बोल रही होती है हाँ। तो वो भी इग्नोर मार के बोलती है अच्छा छोड़ो, तो हम लोग जिंगर और मैं जो है ना उसकी कबर वहाँ को बनाएंगे। तो ये सुनने के बाद जो हमारी जो सेकंड डिसेबल होती है टाई वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, बोलती है मरने के बाद हो या मरने से पहले हो कभी मेरे मास्टर ने मेरे पर ध्यान नहीं दिया, उनके दिल में तो मैं वो एक तरह से हूँ पपीट ही बनी हुई हूँ, उन्होंने मेरे को कभी भी इस तरीके से ध्यान नहीं दिया। तो ये सुनने के बाद जो होंग होती है वो भी सैड हो जाती है, बोलती है टाई। तो वहाँ पर जो हमारी जिंगर आ जाती है वो बोलती है सीनियर सिस्टर, तो वो आवाज़ मारती है जिसे तो वो ताय होंग भी पीछे मुड़ जाती है, वो बोलती है हाँ तुम यहाँ पर आखिर तुम्हारे मास्टर का कॉप्स किधर है। तो वो जो होती है ना हमारी जिंगा वो बोल रही थी वेल मास्टर ने जो मुझसे कहा था वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे सीनियर सिस्टर। तो ये सब सुनने का वो होंग और तायटा जो होती है दोनों हैरान होती क्या। तो वहाँ पर जिंगर झुकते हुए बोलती है वेल मुझे माफ़ कर देना सीनियर सिस्टर, लेकिन मुझसे जो कुछ हो पाया जिंगर से जो कुछ हो पाया मैंने वो सब किया। तो ये सब सुनने के बाद जो होती है टाई जो होती है वो ज़रा घबराने लग जाती है, अपना सर पकड़ लेती है, बोलती नहीं ख़त्म सब ख़त्म, आखिर वो जाओ चेन की ट्रिक से कैसे बच गया, आखिर वो बच चुका है, वो पॉइजन से भी बच चुका है। तो वहाँ पर जिंगर बहुत ज़्यादा घबराने लग जाती है, बोलती है सीनियर सिस्टर आप ठीक तो हो ना, आपको क्या हुआ है। वो देखते हैं वो जो होंग ने उसको पकड़ा हुआ होता है वो जो है ना उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है और वो बहुत ऐसा लग रहा होता है कैसे वो अंदर ही जो है बीमार है। तो वो बोल रही होती है हमारी जिंगर को, बोलती है जिंगर तुम अपनी बकवास बंद करो, सब चुप हो जाओ, मैं जो है ना उसको काफ़ी लंबे टाइम से वो जो डीमन को पॉइजन दे जा रही हूँ और मेरे को जो है ना बहुत ज़्यादा अब जब डर लगने लग जाता है। वहाँ पर जो होंग होती है वो कुछ बोलने की करती है लेकिन होंग को भी वो चुप कराती, बोलती है होंग तुम भी आगे से बकवास करना बंद करो, चुप हो जाओ तुम लोग। तो वहाँ पर वो जो जिंगर को बोलती है सीनियर हमारी सेकंड सीनियर सिस्टर, वो बोलती है आखिर क्यों उसने मुझे बुलाया, आखिर वो क्यों मुझे बुला रहा, क्या उसको पहले से ही पता हुआ कि इन सब का जो मास्टर माइंड है जो मैंने मरवाने के पीछे जो है इन सब का मेरा हाथ है और मैंने जो है ना पॉइजनस का उसके साथ को हाथ जो है ना जाओ चेन के साथ जो है ना कोलैबोरेशन किया था।
और वो चाहता है कि मैं उसके पास जाऊं और अपनी जो लाइफ को जो उसके सामने कर दूं और अपनी लाइफ के ऊपर गिव अप कर दूं। तो वहाँ पर जिंगर बोल रही थी, नहीं नहीं आप गलत समझ रही हैं, आपको कोई ना मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैंने तो आपके बारे में मेंशन ही नहीं किया मास्टर को। मास्टर ने आपको यूलो टेम्पल में ना इन्वाइट किया खाने पे लिए, और वो चाहते हैं कि आप जो उनके लिए कुकिंग को ट्राई करिए, आप मेरे लिए खाना बनाइए उनके लिए। तो ये सब सुनने के वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं, बोलते क्या। तो होंग बोल रही होती क्या तुम जाओगी टांटा है, वो तो टांटा है बोल रही होती है हाँ मैं जाऊँगी वहाँ पर। तो वो जाते हुए बोल रही होती है हमारी टांटा जो सेकंड सीनियर सिस्टर जो सेकंड डिसाइबा बोल रही होती है, सोच रही होती है अपने मन में आखिर मुझे उसने क्यों बुलाया हुआ है, क्या वो जानता नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। और वो जो मेरे को लग रहा है कि वो मुझे जो है मन पपेट बनाना चाहता है, जैसे उसने जिंगर के साथ किया है मेरी जूनियर सिस्टर के साथ, जो उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। तो क्या मुझे भी कंट्रोल करना है। जब से मेरे को अपने पॉइजन अपनी बॉडी के पॉइजनस के बारे में पता लगा है, मैं उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। तो वहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाता है जिंगर जो होती है उसको लेकर आ जाती है रूम के सामने अपनी सीनियर सिस्टर को। वो बोल रही थी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं आपका ना सीनियर सिस्टर मास्टर अंदर, और मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आप दोनों जो है अकेले में समय बिताने वाले हैं मास्टर के साथ, जो है ना आप समय बिताने वाली हो। और टांडा बोल रही होती जबकि अब सिचुएशन यहाँ तक आगे मुझे भी आगे जाना चाहिए, मुझे पीछे मुड़ के नहीं जाना चाहिए, अब मैं भी आगे जाऊँगी और मुझे पास कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मैं जाना चाहती हूँ। तो वहाँ पर दिखाते हैं हमारा जो है डोर खुलता है, वहाँ पर बाइकिंग बैठा हुआ होता है और उसके साथ जो है वो भी अंदर ही जा रही होती है। तो डीमन लॉर्ड के सामने झुकती है लैब प्रोटेक्टर जनरल, आप टेंपल मास्टर को ग्रेडिंग देती है अपना। तो जब ये अपना नाम सुनता है बाई किंगलिंग होता है टेंपल मास्टर बाई किंगलिंग, वाह क्या हार्टलेस है क्या बात। तो वो भी बहुत ज़्यादा ना डर रही होती है हमारी टांटा है सेकंड डिसाइबल। तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वाह क्या बात है, तुम जो है कुछ मेरे से पूछना चाहती हो अपने जो है मास्टर से, लेकिन तुम जो है मुझसे पूछ नहीं रही हो। मैंने इन कुछ सालों में तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, उसके बावजूद तुम मुझे देखना चाहती हो, वाह क्या बात है डिसाइबल, वाह क्या बात है। तो उसी वो खड़ा होता है बोलता है यहाँ तक कि तुम मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करती और मुझे जो है ना मास्टर भी नहीं कह रही हो, तुम मुझे बिल्कुल भी अपना मास्टर नहीं समझती हो। ये सुनने के बाद जो है ना डिसाइबल होती है बोली मास्टर ऐसा ऐसा नहीं है। तो बाइकिंग टीमर वो होता है अब वक्त आ गया है कि तुम अपना असल चेहरा दिखाओ ना। तो वो जो होती है वो भी सोच रही थी आखिर क्या बोल रहे वो मास्टर डेरा का हमारा बाइकिंग नहीं बोलता, चलो मेरे साथ यहाँ पर नहाने चलते हैं हम दोनों मिलके। तो ये सुनने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा घबराई भी होती है, बोल रही है क्या। तो वहाँ पर हमें ब्लड स्टोरेज के अंडरग्राउंड का दिखाता है जहाँ पर मोटर वॉशिंग पूल होता है, वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जो है ना उसमें नहा रहा होता है। वहाँ पर जो टांटा आ जाती है वो भी आके उनको देख रही होती है, तो उसी को हमारा मेन कैरेक्टर देख। तो बाइकिंग बोलता है जब तुम इसमें कदम रखोगी तुम्हारी जो कल्टीवेशन ब्लॉक हो जाएगी और तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन बन जाओगी। और वो बोलता है चलो आ भी जाओ। वो सोच रही होती है आखिर ये क्यों, ये फिर से जो है ना अपने हिसाब से मेरी बॉडी को मेज़र करने वाला है, मेरी बॉडी को अपने हिसाब से शेप देगा और देखेगा। तो वहाँ पर सोच रही होती है हमारी जो टांटा बोल रही होती है मुझे बर्दाश्त करना होगा होंग और सबके लिए मुझे ये जो है ना सहना ही होगा। तो वहाँ पर हमारा बाइकिंग नहीं होता, उसका टांग पकड़ता है और टांग पकड़ने के बाद उसको पूल की तरफ खींच लेता है। वो बोलती नहीं नहीं ऐसा नहीं करो प्लीज़, ऐसी चीज़ मत करो मेरे साथ। तो वहाँ पर दिखाते हैं हमें वो पूल में सीधा जाके गिरती है। इनमें से हमारा जो मेन कैरेक्टर बचा लेता है, बोलता है कहाँ चली, वो अपनी बाहों में बढ़ लेता है उसको, अपने मास्टर के अगेंस्ट जाना चाहती है मेरी जान, कहाँ जा रही थी तू। तो वो बहुत ज़्यादा जो है शर्मा रही होती है, वो घबरा भी रही होती है, वो बोलती मास्टर, लेकिन वो अपने मन में सोचती है आखिर ये क्या हो रहा है। बाई किंगलिंग जो है ना वो मुझे क्या ह्यूमन पपेट बनाना चाहता है। वह वो मुझे ह्यूमन पपेट बनाना तो चाहता था, लेकिन मेरी जो बॉडी है वो मैच्योर नहीं हुई है इस चीज़ के लिए, और ये हो क्या रहा है, ये मुझे टच कर रहा है। और जो मेरा पास की जो जितनी भी मेमोरी है मेरा पास के हिसाब से ये मुझे जो है टच नहीं करता था, और ये मुझे मेजर मेरी बॉडी को मेजर सिर्फ डिवाइन जो आर्टिफैक्ट होते थे ब्लड एसेंस वगैरह उससे जो है मेरी बॉडी को मेजर करता था, मेरी बॉडी को देखता था, और ये इस तरीके से तो बिल्कुल भी टच नहीं करता था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया मेरी बॉडी को टच करने का। तो वो मन में वो सोच रही होती है कि ये तो वही बंदा जो मुझे जीजी सेट के डीमन से जो बचा के लाया था, उसने मुझे घर दिया था, और ये जो है इतने दिन टाइम से जो है मेरे लिए प्लानिंग कर रहा था, फ्यूचर में मेरे साथ जो भी करने लगा था उस चीज़ को ये फाइनली जो अभी अंजाम देने लगा है। ये अपने जो है अपने प्लान्स को जो है अंजाम देने लगा है मेरे पे, वो सब ट्राई करने लगा। डीमन लॉर्ड उसके कान के बिल्कुल पास आता है और वो भी शर्माने लग जाती है बहुत ज़्यादा। और उसका डीमन लॉर्ड जो मास्टर होता है वो बोला तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे लिए एक ट्रेजर तैयार किया है। तो वहीं पे वो उसको पकड़ता है और पुल के नीचे लेके जा रहा होता है, उसको जो है बहुत ज़्यादा नीचे लेके जाता है। वो जगह को देख रही होती है, बोलती नहीं मास्टर, बोलती ये जगह तो वहाँ पर हमें दिखाते हैं उसकी जैसी कि वो टांटा की तना एक जो पपेट बनी हुई होती है वो बिल्कुल इसी की तरह लग रही होती है। तो उसको देखने के बाद जो हमारी सेकंड डिसाइबल होती है मास्टर ये औरत कौन है और ये मेरी तरह क्यों दिख रही है। उसका जवाब देते हुए डीमन लॉर्ड बोल रहा था तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें कुछ सालों पहले जो बचाने के लिए गया था, डीमन जो है अड्डे से वहाँ तुम्हें बचाने के लिए गया था,
तो वहाँ पर मेरा जो है ना साथ जो है, मैं अकेला ही नहीं गया था, मेरा साथ दिया था हुआ सेक्टा जो है ना मास्टर जीन है, उसने मेरा साथ दिया था तुम्हें बचाने के लिए। तो वो बंदे की जो आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा हार्ड सी लगती है मेरे को, वो लगता तो ऐसा लड़की जैसा है, जेंडर उसका बड़ा अजीब सा है, वो दिखने में तो बहुत ज़्यादा ईवल पर्सन लगता है, लेकिन वो एक राइटियस पर्सन है, वो एक अच्छा पर्सन है जिसने तुम्हें भी बचाया था और मैंने उसकी मदद से तुम्हें वो शैतानी अड्डे से निकाल दिया था। पर उसके जो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने मेरे जो है मेरे साथ कोलैब किया तुम्हें बचाने, लेकिन उसके पीछे भी उसका जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट है तुम्हें बचाने के पीछे भी, क्योंकि तुम्हारे पास जो है एक अजीब सी जो है बॉडी है, वो स्पेशल मानी जाती है वो बॉडी भी। बस उसका यही रीज़न था तुम्हें बचाने के लिए, वो चाहता था तुम उसकी जो फंडनेस और ट्रिब्यूट बन जाओ। तो ये सब सुनने के बाद जो माई डिसेबल होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान होती, बोलती क्या तुम्हारा बाइकिंग लिंक उसको बता रहा होता है ये जो मैं फीमेल पपेट बना रहा हूँ ये ऑटोगी वुड से जो मैंने बनाई है, जो कि यूनिवर्स की जो पहली वुड थी, वुड स्पिरिचुअल वुड, उससे मैंने ये पपेट को बनाया ताकि मैं उसकी इस तुम्हारी जगह जो है ना इस पपेट को उसको भेज दूँ, ताकि तुम्हारे पे कोई भी मुसीबत ना हो। और ये पपेट को मैं 10 साल से बना रहा हूँ, इस 10 साल से मेरे पे मेहनत कर रहा हूँ मैं इस पपेट के ऊपर, ताकि मैं इस पर रिप्लेस कर सकूं और तुम्हें वहाँ ना भेजूं, ताकि तुम फर्नेस ट्रिब्यूट नहीं बन पाओ और ये बन जाए। तो बाइकिंग लिंक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है यार ओरिजिनल गेम में जो था ना बाइकिंग लिंक ओरिजिनल वाला, वो जो है ना इसे यूज़ करना चाहता था टाई की, मेरी जो सेकंड डिसेबल है उसे यूज़ करना चाहता था, वो जी को जो जी मास्टर है और जो इसको मांग रहा था उसी को दे के ना उससे एक ट्रेजर लेना चाहता था, ये हरामीगिरी करना चाहता था। लेकिन यार मैंने जो है अभी जो मैं उसको कुछ भी ना बताऊँ यही बेटर रहेगा, और ना ही मैं उसको बताऊँगा, और वो जब तक मैं उसको कुछ नहीं बताऊँगा तो मैं एक्सपोज भी नहीं होऊंगा, ना ही मुझ पर कोई खतरा आएगा। तो ये भी सही है, मैं से ऐसा करके ना यहाँ पर उसको लोयल कर सकता हूँ। तो ये सब सुनने के बाद हमारी जो डिसेबल होती है बहुत ज़्यादा हैरान होती है, क्या मास्टर इतने सालों से आपने मुझसे छुपा के रखा, तो इसलिए आप जो मेरी बॉडी को मेजर करते थे, मेरी बॉडी को देखते थे, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में ना, आपने ये सब छुपा के रखा था। और मैं भी क्या नाम है आप जो है ना यहाँ पर मेरी बॉडी को रिप्लेस करना चाहते थे उससे, ताकि मैं बच सकूं और मुझे वो यूज़ ना कर पाए। तो यहाँ पर हमारा डीमन लॉर्ड बोलता है हाँ सही बोला, लेकिन तुम तो समझती हो मैं तुम्हारा मास्टर तुम पे बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। तो वो भी क्या नाम है बहुत ज़्यादा जो हो जाती है, चौंक जाती है, बोलती नहीं नहीं मास्टर। तो वहाँ पर जो है अपना वो मुंडी हिलाती है, बोलती नहीं नहीं मैं आखिर अपनी जूनियर की तरह कैसे फंस सकती हूँ मास्टर की चालों में, मैं बिल्कुल भी नहीं फंस सकती। यहाँ तक कि मेरा पॉइजन और जो है ना मेरी सीनियर सिस्टर जो पहले वाली है उसका जो सील लगी हुई है रूइंस की, वो उसका मतलब क्या है, उन सब का मतलब क्या है, ये मैं तकलीफ जब देना चाह रहा था, इन सब का क्या मतलब बनता है फिर ये सब सील वगैरह और मेरे ऊपर 10,000 आर्ट पॉइजन्स वगैरह जो डाला हुआ है इसने, इन सब का तो मतलब यही बनता है कि ये हमें सिर्फ यह जो है कठपुतली बनाना चाहता है अपने हाथों की। तो सेकंड डिसेबल अपने मास्टर को बोलती है मास्टर मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे ये सब कुछ बताया, लेकिन कुछ नहीं डिसेबल। वो उसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसके हाथ को ना बांध लेता है ऊपर, अपने हाथों से पकड़ लेता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है उसी वक्त जो अपना हाथ पकड़ के ना उसके पेट पे लगाता है। तो वो बोलती मास्टर आप क्या कर रहे हैं, मैं आपके डिसेबल या मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर वहाँ बाइकिंग में बोलता मुझे चुपचाप जो हो रहा है ना वो करने दे, मुझे चुपचाप जो है ना, वरना तो मैं मास्टर से बोला पूरी ज़िंदगी नफरत ही करती रहेगी। तो वहाँ पर वो जो है वो सील को एक्टिव होती है, वो सील में जो है बहुत ज़्यादा उसको ना पेन होने लगता है और गेजन टाइप का उसको आने लगता है, उसको मज़े आने लगते हैं। वो जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी सील को सही कर रहा होता है, उसके अंदर जो पॉइजन होता है वो निकाल रहा होता है, जिससे वो बोलती है ये बड़ी अजीब फीलिंग है, आखिर ये क्या हो रहा है मास्टर। तो कुछ टाइम वो भी पुल से बाहर आ जाती है, कुछ टाइम बाद वो जो पुल से बाहर आई हुई होती है वो बोल रही थी बहुत मज़ा आया मास्टर, पीछे टांगों के बीच में करते हैं ना। तो वो जो उसका मास्टर पीछे से आता है बोलता है मैंने तुम्हारा जो है 10,000 आर्ट जो है पॉइजन वो निकाल दिया है तुम्हारी बॉडी से, और ये पहली बात है 10,000 आर्ट डिफीडिंग हार्ड पॉइजन है, और जिससे क्या नाम है तुम्हें भी कोई वो जो है तुम्हें नुकसान नहीं होगा, भले तुमको जो है दर्द देगा, वो इसलिए तुम्हें दर्द देगा तकलीफ़ देगा जब तुम्हें कोई नाम है कोई मतलब कोई तुम्हें दुश्मन जो है तुम्हें तंग कर रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है या तुम्हें सड्यूस कर रहा है। तो जब तुमको जो ये पेन देगा जिसकी वजह से तुम होश में आ जाओगी, कोई इल्यूशन की टेक्निक होगी अगर तुम उसमें फंसोगी तो ये तुम्हें पेन देगा तो तुम होश में आ जाओगी। और वहीं पे अगर तुम्हें जो है ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा होगा तो ये तुम्हें जो है स्ट्रेंथ देगा, तुम्हें पावर देगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरी डिसेबल जाओचेन के इतना ज़्यादा करीब होगी, हालांकि तुम्हें जो है जाओचेन का सब कुछ दिख रहा, उसका जो इफेक्ट दिखे, तुम्हें मेरे जो है इफेक्ट नहीं दिखे जो तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे लिए लगाए थे, वो सब कुछ तुम्हारे लिए किया, क्या तुम्हें वो सब नहीं दिखा। यहाँ पर तुम्हारा मास्टर तुम्हें हार्म करना नहीं चाहता, यहाँ पर कोई और था जो तुम्हें हार्म करना चाहता था।
वेल अब कर भी क्या सकते हैं, जब बेटियां जो शादीशुदा हो जाती हैं ना तो शादी के चाह के भी हम लोग उनको अपने घर पे नहीं रख सकते। अब जबकि तुमने अपनी सारी विश को पूरा करवा लिया है मुझसे, तो बिना किसी परेशानी के तुम यहाँ से जा सकती है। और ये सुनने के बाद तो उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, हमारी जो सेकंड डिसाइबल होती है वो रोने लग जाती है। और वहाँ पर जो है ढेर सारे नोटिफिकेशन आते हैं, हो आपको 5,000 रुपये 5,000 कॉइन मिलते हैं, आपको इतना कॉइन मिलते हैं उतने कॉइन मिलते हैं। वो देख के तो बहुत ज़्यादा खुश होता है हमारा बाइकिंग लिंक। और सिस्टम बता रहा होगा आपकी जो मसाज टेक्निक है उसको जो है वो पूरी मैक्स हो चुकी है, वो 99 लेवल पे आ चुकी है। और बहुत ज़्यादा खुश होता है हमारा बाइकिंग, बोल रहा ये हुई ना बात, ये क्या बात है क्या बात है। वो सिस्टम बोला होस्ट इतना खुश नहीं है, हरामीगिरी कर रहे हैं आप और कुछ नहीं। अबे सिस्टम हरामीगिरी करूँगा तो सही तो ताकतवर बनूंगा, क्या बात कर रहा तू, नहीं तो मेरे को क्या है हरामीगिरी करने के लिए। और जब टांटाई जा रही होती है वहीं पर उसकी जूनियर सिस्टर भी आती है, वो बोल रही थी जिंगर वो सीनियर सिस्टर आप आ चुकी हैं वहाँ से। वह सीनियर सिस्टर मैं आपके लिए 2 फ्रूट लाई हूँ, मुझे मास्टर ने कहा था ये हमारा फ्रूट आपके जो है बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बचपन में और यंग होती थी जब इसको खाती थी आप बहुत ज़्यादा। और मास्टर ने ये भी मुझसे कहा है कि वो सेक्ट मास्टर्स की सेलेक्ट सेरेमनी जो होने वाली है उसके लिए भी आपको हेल्प करेंगे मास्टर, आपके लिए भी स्टैंड लेंगे। बस सॉरी गाइस, पीछे जो नॉइज़ आ रही होगी इसको अवॉइड करना, वो इससे पहले भी आती लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही आएगी, उससे अवॉइड करना। और सॉरी यार मुझे माफ़ भी करना क्योंकि ऐसा होता है इस टाइम। वेल ये बात बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है कि मास्टर के साथ आपने इतना ज़्यादा टाइम को स्पेंड किया और मास्टर ने आखिर मुझे ये बात बताने का क्यों कहा। तो टाइटन जो होती है उसकी सीनियर सिस्टर वो जवाब नहीं दे रही है, वो फ्लैशबैक में चले जाती है जब उसको जो बाइकिंग लिंक फ्रूट दे रहा होता है, तो वो बोल रही है थैंक्स लॉर्ड मास्टर। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और ये सोच के जो होती है ना वो सीक्रेटली बोलती है कि मैंने तो कुछ साल पहले जो है ना मेरे साथ ऐसा बुरा किया था मास्टर ने जो है, मैं जिसकी वजह से उनसे नफरत करने लगी थी। लेकिन बात ये है कि ये सारी जो है ना जितने भी सब कुछ हो रहा है अभी जितना मास्टर ने मेरे साथ किया, ये टाइमिंग इतनी ज़्यादा करेक्ट कैसे है। और मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही, मुझे क्या नाम है, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही मास्टर को। मैं मास्टर पर पूरी तरह से भरोसा भी नहीं कर पा रही हूँ। ये इसमें मेरी गलती है, मास्टर की कोई गलती नहीं है, इसमें सारी मेरी गलती है। मास्टर मुझे माफ़ कर देना, मुझे कुछ और टाइम चाहिए, मुझे ये सब समझने में कुछ और ज़्यादा टाइम चाहिए। और जब मैं वापसी आऊँगी तो मैं भी जिंगर की तरह आपको सर्व करूँगी, अपना बहुत सारा प्यार दूंगी। वाह क्या बात है। तो उसके ये सोचने के बाद मेन कैरेक्टर के पास नोटिफिकेशन आता है, उसको 2000 पॉइंट और मिलते हैं। और वहाँ पर हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें ब्लैक मून हॉल की तरफ दिखाते हैं। वहाँ पर जो होती है होंग रेडी हुई होती है, होंग बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है और बहुत ज़्यादा जो है उसको ऑर्गेज़म टाइप का आता है ना, वैसे शक्ल बनाई होती है, वो चीखें मार रही होती है। भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर। तो होंग बोल रही होती है टेंपल मास्टर बाइकिंग लिंक आखिर मैंने तुमसे कभी मिली भी नहीं हुई है, टेंपल मास्टर तुमसे कभी मिली नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों तुम इतना ओल्ड अगली स्टीमली इवल किधर के, तू मेरी सिस्टर के साथ टाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, इतना ज़्यादा तू किसे उसको बुली कर रहा है। होंग बोल रही होती है भले ही मैं और टांटाई जो है ब्लड रिलेटिव सिस्टर नहीं है, लेकिन हम लोग जो है ना बचपन की यहाँ पर चाइल्डहुड है सिस्टर है, हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, मतलब वो वाला प्यार नहीं। तो वो बता रही होती है कि हम लोगों ने ना यहाँ पर एक मिरर फ्लावर की तरह हमने यहाँ पर अपनी सोल को कंबाइन किया हुआ है, जिसकी वजह से अगर टाइम उससे दूर होगी तो मैं पता चल पाएगा कि वो क्या कर रही है, क्या फील कर पा रही है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं 2 जिस्म एक जान वाला सिस्टम है। तो वो जो है ना हमारी टाई जो वहाँ पर ऑर्गेज़म जब आ रहे थे उसको वो जो मज़े ले रही थी, जब उसका मास्टर ने उसको हाथ रखा तो वो फीलिंग जो है ना इसको भी आ रही है होंग को। तो ये भी ऑर्गेज़म टाइप का इसको आ रहा है, इसको भी बहुत मज़ा आ रहा है। वो भाई क्या मज़ा ले रही थी। और होंग बोल रही थी जब से वो डीमन से मिलने गई है उसके बाद से मेरे अंदर से ऐसी फीलिंग आने लगी है, आखिर वो डीमन मेरी सिस्टर के साथ कर क्या रहा है। बाप रे मुझे ये क्या आ रहा है, मेरे नीचे टांगों के बीच में ऐसा लग रहा है उंगलियां डाल के फाड़ दूँ सुराख को, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं वादा करती हूँ होंग मैं उसको सिस्टर के साथ मिल के छोड़ूंगी नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूँगी डीमन के। सर ये सीन बहुत ज़्यादा तो कमाल के थे, जो मैं दिखा नहीं सकता आप लोगों को पूरी तरीके से, वरना मोनेटाइजेशन से पहले ही ना मेरे एल बढ़ जाएंगे चैनल के। तो होंग के गेट के पास कोई आता है, बोलता है होंग क्या तुम अंदर हो। और जिस आवाज़ को सुनने के बाद वो भी जल्दी से उठ जाती है, बोलती ये आवाज़ तो वो जल्दी से तैयार होकर जो है ना गेट के बाहर आती है, बोलती ग्रैंडपा। और वो देखती है, वो गौर से देखती है ग्रैंडपा को, आखिर आप ग्रैंडपा भी बोलते हैं बड़ी श्लील लड़की है यार, कैसी आवाज़ें आ रही थी अंदर से। तो ये हमें दिखाया जाता है चांगमिंग सेक्टर एंसेस्टर होता है और इस ग्रैंडपा का नाम होता है ये टियाई युआन, ये होता है एंसेस्टर। तो वहाँ पर जो है ग्रैंडपा भी बोल रहे होते हैं मेरी बात गौर से सुनो मेरी बच्ची, अब मेरा जो है ना लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है, मैं तुम्हें अब प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा, मुझे इस बात का डर है। तो वो भी हैरान होती, बोलती क्या आपका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा कम बचा। नहीं ग्रैंडपा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उसके जो ओल्ड मैन जो ग्रैंडपा होता है वो बोलते हैं क्या तुम तैयार हो अब सेक्ट मास्टर की पोजीशन के लिए। तो ये सब सुनने के बाद वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही होती। तो वो बोल रहा होता है वेल क्या नाम है मैं तुम्हें टीच किया हुआ है और मैं क्या नाम है तुमको बोल रहा हूँ कि तुम सेक्ट मास्टर बनोगी। तो वो भी बोलती है कम मास्टर ग्रैंडपा आप जैसा आपने जैसे हमें वो टीच किया, जैसा आपने कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन उसका ग्रैंडपा बोलता है लेकिन जो है सेट मास्टर की सिलेक्शन सेरेमनी जो होने वाली है उसमें मैं तुम्हारी इतनी मदद तो नहीं कर पाऊँगा सेट मास्टर बनने में, तुम्हारी पोजीशन दिलाने में, लेकिन तुम्हें जो है ना ये खुद करना होगा। तुम्हें इतनी पावरफुल बनना होगा कि तुम इस पूरे जो है सेक्ट को टेक डाउन कर सको और यहाँ का सेक्ट लीडर बन सको। तो होंगे जो अपने ग्रैंडफादर की बात सुन रही होती है रोते रोते, बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उनकी बातें ही सुन रही हुई होती है। उसके ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं हमारे सारे टेम्पलो मास्टर में से कौन सा ऐसा बेस्ट टेम्पल है जो ईजिली तुम्हारा जो है यूज़ में आ सकता है। तो वो बोल रही है तो नेचुरली यहाँ पर जो है यूलियो का टेम्पल होगा, वो हमारे जो काम में आ सकता है। ऊपर से वो जो मेरे अंकल लगेंगे रहन कियान फाइन, हमारे जो अंकल है वो ज़रूर हमारे को सपोर्ट करेंगे, वो ज़रूर स्टैंड हाथ आगे बढ़ाएंगे हमारे मामले में। अरे नहीं, क्या उस नल्ले से तुम बोल रही हो? वो नल्ला एक नंबर का जो है ना भगोड़ा इंसान है। वो जब बड़ी बड़ी मुश्किलें आती है तो वो भाग जाता है। वो एक नंबर का भगोड़ा है, उससे तुम जो है ना कोई भी उम्मीदें नहीं रखो। वो तुम्हें तो फंसा देगा उल्टा, और तुम्हें जो क्या नाम है यहाँ से निकालेगा नहीं। वो बहुत ज़्यादा बेकार इंसान है, उसको छोड़ो तुम। ऊपर से अपनी बेगम के पीछे लगा रहता है। उसकी बेगम ने क्या नाम है एक दफ़ा ना कर दी, उसकी बात जो है ना वो सुनेगा ही नहीं। वो एक नज़र सिर्फ देखेगा और तुम्हारा हट जाएगा वहाँ से। उसकी बेगम का ही सुनता है, वो जो है ना नीचे ही लगा रहता है अपनी बोस की लड़की के। तो फिर लूचा टेम्पल के मिंग्यू के बारे में क्या आपकी राय है? तो वो हमारा जो वो होता है बुड्ढा, वो बोल रहा होता है वह लूचा टेम्पल जो है ना वो दिन ब दिन पावरफुल होता जा रहा है, उसमें नए नए जो है डिसाइपल आई जा रहे हैं और ऐसे ही वो दिन ब दिन जो है ना उसका टेम्पल बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हो ही जा रहा है। और चूँकि तुम उसके बारे में सोच ही रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं, वो एल्डर्स की रिस्पेक्ट करेगा और क्या नाम है सेक्ट के लिए इतना कुछ कर पाएगा। तो वो जो होती है होंग वही बोल रही होती है वेल यार वो बंदा जो है ना उसके जो एम्बिशन है ना वो ज़्यादा, वेल मुझे ये तो पता है कि वो मेरे को ना फॉलो नहीं करेगा, मेरे पीछे तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तब तो हमारे पास एक ही बची हुई है, वो है युंगी टेम्पल की सेंटेंस होती है, वो बची हुई है मेरे पास, क्या वो हेल्प कर पाएगी? तो हमारा ग्रैंडपा बोलते हैं नहीं यार वो तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका टेम्पल मास्टर के जो अपने ही जो गोल है जो उसने पूरे करने हैं वो तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाएगी। तो वो जो हमारी होंग होती है वो बोलती क्या अगर मैं इन सारे टेम्पल में से किसी की भी हेल्प नहीं ले सकती, क्या नाम है ये सारे यूज़फुल नहीं है मेरे लिए, तो फिर मैं किससे हेल्प लूँगी? एक मिनट ग्रैंडपा, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे? तो यार ग्रैंडपा जो होते हैं वो भी बोलते हैं यार मैं तुम्हारे जो फादर है ना उसकी एक लास्ट विश थी, तुम जो है ना वहाँ पर लूअर टेम्पल का जो सेकंड मास्टर है बाई किंगलिंग उसका डाउस्ट कपल बन जाओ। तो वो एक दफ़ा तुम्हारा हस्बैंड बन गया, तुम उसकी वाइफ बन गई, तो तुम दोनों की जो स्टैंड मिल के वो एक बहुत बड़ी खतरनाक पावर बन जाएगी सेक्ट के लिए। तो ये सुनने के बाद जो होंग होती है वो अग्गी बक्की रह जाती है, बोलती क्या क्या डाउस कपल, उसकी D1 की डाउस कपल बनूंगी? नहीं नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मन में जो है इमेजिन करने लग जाती है हमारे मेन कैरेक्टर, और तेरी कितना ख़तरनाक उसने इमेजिन किया है, इतना तो वो है भी नहीं। तो वो बोलती नहीं नहीं उस डीमन के तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो इम्पॉसिबल है मैं उसकी बन पाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं। और ऊपर से है ना अगर उसकी बन भी गई तो वो क्या सोचेगी मेरी सिस्टर, वो बोलेगी मेरे को मास्टर्स, क्या मैं उसकी मास्टर्स बन जाऊँगी? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो चिल्लाते हुए ग्रैंडफादर को बोलती नहीं हरगिज़ नहीं होंगे, उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करेगी। तो अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जहाँ पर जिंगर आई हुई होती है। वो बोल रही थी मास्टर मैं आपको रिपोर्ट करती हूँ, जब मैं सीनियर सिस्टर को बाहर छोड़ने गई थी तो मुझे जो है लूशा टेम्पल की तरफ वो कुछ दिखा था। वो बोलता आखिर तुम्हें क्या दिख गया? तो हमारी डिसाइबल बता रही होती है अपने मास्टर को कि लूचा जो टेम्पल की तरफ जो है ना डिमोनिक कल्टीवेटर मैंने जाते हुए देखे थे, वो बहुत ज़्यादा थे, वो उड़ते हुए जा रहे थे फ्लाइंग स्वॉर्ड पे। तो वो लगभग जो है 1000 के करीब तो होंगे ही होंगे। और ये सोचने के बाद जो है ना फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर होता है वो भी मन में सोचने लग जाए कुछ ना कुछ। तो वहाँ पर डिसाइवर बता रही है, तो यहाँ तक के जो है ना सुनने में मेरे ये आया मास्टर के जो युई टेम्पल है और जो आपकी जो सीनियर थी वही युई टेम्पल की जो मास्टर है, उसमें जो छोटी सी फोर्स है उसकी वो भी वो जो आउटर सेट के बाद जो है नज़र आ रही है उनकी, वो लोग भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और वो लोग भी बंदे जा रहे हैं ना अपने रिक्रूट कर रहे हैं अपने उसमें, और काफ़ी ज़्यादा उसके जो है ना फोर्स निकल रही है बाहर की तरफ, वो एक्शन ले रही है, पता नहीं वो क्या करना चाह रही है मुझे नहीं पता। तो वहाँ पर हमारी डिसाइबल सोच रही होती है मास्टर जो है ना इस मास्टर जो सेक्ट के मामलों में जो है दखल अंदाजी नहीं करते, इनके बीच में टांग नहीं अड़ाते, लेकिन देखते हैं मास्टर ये जो हो रहा है चार्मिंग सेट में, चार्मिंग सेट जो है बिल्कुल ही चेंज होता जा रहा है। अब मास्टर मेरे क्या करना चाहेंगे इसमें, क्या वो भी जो है ना कुछ करना एक्शन वैक्शन लेंगे इसके बीच में? तो हमारा मेन कैरेक्टर जो बोल रहा होता है वो डीमन लॉर्ड बोलता है ऐसी बात है तो हाँ क्यों नहीं, इसमें कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कोई मैटर नहीं, लेकिन मैं भी जो वो लोग भी उंगली घुसा ही रहे हैं तो मैं पूरा हाथ डाल दूंगा उनके अंदर। और अपने मास्टर को इस तरह की एटीट्यूड वाली बातें करते हुए देखे वो बोलती है जिंगा हाय मेरे मास्टर को तो देखो, दिल तो करन को कच्चा खा जाऊँ, इतने दबंग लग रहे हैं मुझको आज तो ये। तो वहाँ पर हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है वो सोच रहा होता है जैसे कि मैंने प्रीवियस टेस्ट में जो है ना उसकी रॉयल्टी टेस्ट जो है तो कंप्लीट कर लिया था जिंगर का, तो अब जो है इस गेम के जो मास्टर सर्वेंट का जो रिलेशनशिप है इस गेम में
तो ये जो है मैं ख़त्म कर देता हूँ इसके बारे में, जो मैं अपनी जिंगर को जो है अपना जो रिलेशनशिप है और ज़्यादा आगे बढ़ा देता हूँ, ताकि जिसकी जो पर्सनैलिटी है, इसका जो रवैया है वो बिल्कुल भी चेंज ना हो और इसका चेंज होने पे कोई ऐसा हार्म वगैरह ना हो, ताकि मेरे को भी मसला ना हो। तो वहाँ पर जो हमारी जिंगर को वो जो होता है बाइकिंग बोल रहा होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज जो है ना मैं तुम्हें मास्टर डिसेबल का जो हमारा सीक्रेट था, जो यहीं पे बोला करती थी तुम मुझे सीक्रेटली मास्टर, आज से वो फ़र्क नहीं पड़ता। वो अनयूजुअल रिलेशनशिप को हटा दो वहाँ से ना, उस बीच में से ख़त्म ही कर देता हूँ मैं वो आज। हमारे रिलेशनशिप को और ज़्यादा ग्रो होने का ज़रूरत है हमारा मास्टर और डिसेबल को। तो अभी कोई मैटर नहीं करता, जहाँ पर भी हो तुम, वो किसी भी सिचुएशन में हो, और तुम मुझे सिर्फ कॉल और मास्टर ही बुलाओगी, ओके। तो ये सुनने के बाद जो पत्थर बन जाती है हमारी जिंदगी, वो बहुत ज़्यादा सदमे में चला जाती है। क्या क्या मास्टर आप ये क्यों कर रहे हैं? आखिर मुझसे क्या गलती हो गई है? मैं तो आपकी सर्वेंट हूँ, आखिर ये यूनिक आइडेंटिटी को मैं लेकर क्या करूँगी मास्टर? ये आप क्या करें मेरे साथ? कहीं ऐसा तो नहीं आप मुझे छोड़ना चाहते हो? आप मुझसे आप प्यार नहीं करते क्या? आप जिंगर से प्यार नहीं करते? आप क्या कर रहे हो मास्टर? बिल्कुल नहीं कीजिए। तो वो बहुत ज़्यादा सदमे में हो जाती है, ये सब बातें ही सोच रही होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे 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 ये क्या सोचने लग गई यार? अरे मेरी जान, मैं तेरे को कोई आइडेंटिटी तेरी चेंज वेंज नहीं कर रहा हूँ, तो आइडेंटिटी वही रहेगी, बस पर्सनल बोलती तू मास्टर, बाहर भी बोल सकती है, इधर उधर सब जगह पे बोल सकती है मुझे मास्टर। मैं तेरे को ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहना चाह रहा तो तेरे को मैं अबेंडन कर रहा हूँ, तेरे को मैं निकाल रहा हूँ, तेरे को अच्छी नहीं लग रही, तो भाई मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान, तो ये क्या सोच रही है? तो वहाँ पर जिंगल बोलती है, अच्छा मैं तो डर गई थी मास्टर, पता नहीं आप निकालना चाह रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो बस इतनी सी बात है, आप मेरा जो नाम चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब हमारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे मास्टर डिसेबल के। और ये बोलने के बाद तो वो अपने सारे कपड़े उतार देती है। ओ भाई क्या देखने को मिल रहा है? तो मास्टर आप मुझे बुला सकते हैं स्टार सर्वेंट, मैं आपकी जो है रॉयल सर्वेंट हूँ, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वो अपने कपड़े झट से चेंज कर देती है, सर्वेंट वाले कपड़े पहन लेती है। वो बोलता है हाँ स्टार सर्वेंट, और मास्टर मैं आपकी हर ज़रूरत को पूरा करूँगी। वो मुंह खोल लेती है अपना और बहुत ज़्यादा, वो तेरी क्या लग रही है यार। वो बोल रही होती मास्टर आज के दिन मैं आपकी हर ज़रूरत को पूरा करूँगी, आपकी ये जो सर्वेंट है आपको जो है ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करने वाली है, चाहे वो बिस्तर पे हो या तो फिर कोई सा भी हो, या तो फिर मुंह वाला हो या ब्लू जो या टांगे फैलाने वाला। मैं मास्टर को हर तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए तैयार हूँ, उनको सर्व करने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ जो है ये चैप्टर एंड हो जाता है। और ये मांगा भी एंड तो नहीं होती, उसके चैप्टर आएंगे, क्योंकि राइटर का बच्चा है ना वो खड़ा करके अरमान डोल देता है। अभी इतना अच्छा सीन चल रहा था और उसने एंड टाइम पे चैप्टर को एंड कर दिया। ये जो है लास्ट चैप्टर था, इसके बाद भी शायद आते रहे, हफ्ते में 1-2 आते हैं। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे जैसे अब चैप्टर आएंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हो सके थोड़ा छोटे चैप्टर हो सकते हैं, वेल इसमें अगर गलती वलती हो तो मुझे माफ़ करना। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा जो है ना एक्सप्लेनेशन अपनी सुधार दूँ। तो सपोर्ट करना गाइस, जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतनी ज़्यादा जो है ना मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, और मैं नए नए मांगास को लेकर आऊँगा। अब से जो है मैं मार्शल गॉड को जो है ना फोकस करूँगा, उसकी सारी एपिसोड लेकर आऊँगा लंबी लंबी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।